ये ईवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की तरफ से नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन आमेज खाकों की शहादत की पुरजोर मजम्मत करता है। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। ये करारदाद नाकाफी, आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते, इसके अंदर जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे। हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, हमें बैठना चाहिए, साथ बैठना चाहिए मिलकर। मुझे यकीन है कि हम एक आवाज से बात कर सकेंगे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में पेश। रुकन असम्बली अमजद अली खान की पेश करदा करारदाद के मतन में कहा गया, ऐवान में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर बहस की जाए और मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक और फ्रांस को बिलखुसूस इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। नून लीग की करारदाद के मतन की मुखालफत। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नामुकम्मल करारदाद में इजाफा करने के लिए गौर का वक्त दें। असद उमर ने कहा, जितना मर्जी वक्त ले लें, करारदाद मुतफ़िका होनी चाहिए। ये मामला बहुत अहम और हसास है। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की। करारदाद पर बहस जुमे तक मौखर। ये हुकूमत के किसी वजीर को पेश करनी चाहिए। इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था। वजीर आजम को यहाँ पर आना चाहिए था। बिकॉज देयर कैन बी नो मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस देन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुज़रा की लाइनें लगी हैं, मगर करारदाद प्राइवेट मेंबर से क्यों? एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं किसी वजीर ने करारदाद की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वजीर आजम ने इस मौजू को काबिल ही नहीं समझा। हुकूमत ने कोई मुआहदा किया था तो वजीर आजम को यहाँ आना चाहिए था। तवक्को थी वजीर आजम अपनी कुर्सी पर बैठ कर ये करारदाद पेश करते। आप नामूस रिसालत पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का नून लीग की तनकीद का तुर्की ब तुर्की जवाब। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान बोले, ये आइन और हाउस खत्म नबूवत का मुहाफिज है। हमने देखे हैं नून लीग के बड़े दावे। यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था। जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ वो भी हमने देखा। मामले पर सियासत करने से गुरेज करें। कलअदम TLP ने करारदाद पेश होने के बाद धरना खत्म कर दिया। कलअदम जमात के शूरा अरकान के मुताबिक हुकूमत से कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का मुआहदा हुआ था। अब हुकूमत ने करारदाद पेश कर दी है। कारकुनों से गुजारिश है, रास्ते खोल दें, सड़कों पर रुकावटों को भी हटा दिया जाए। धरना खत्म होने के बाद लाहौर इकबाल टाउन के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं, सड़क को खोल दिया गया। उधर फैजाबाद से कंटेनर न हटाए जा सके। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शाहिद खाकान अब्बासी में लफ्जी झड़प, तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी तमाम पार्लिमानी आदाब भूल गए। कहा, आपको शर्म नहीं आती, मैं जूता उतार कर आपको मारूंगा। स्पीकर ने जवाब दिया, मैं भी वो काम करूंगा। अपनी हद में रहें वरना मैं आपको निकाल दूंगा। आप अपनी जुबान सही करें, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमती काम पार्लिमान पर नहीं डाले जा सकते। रूल्स मुअत्तल करके आम MNA ने करारदाद पेश की। एक वजीर ने कहा, हमने मुआहिदा किया है, करारदाद तब्दील नहीं कर सकते। हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना है। शाहिद खाकान को ऐवान में स्पीकर से बात करने की तमीज नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी शाहिद खाकान अब्बासी पर बरस पड़े। कहा, इनका रवैया ऐसे होता है जैसे सारे जमाने का गम इन्हीं को है। स्पीकर के बारे में बोले गए अल्फाज की मजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन जमातें इस्लाम की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम साहब, ये आपका फैलाया हुआ गंद है, खुद साफ करें और घर जाएं। कलअदम TLP के साथ कोई मुआहदा पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया और कलअदम करार दिया। लोग कत्ल हुए, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, इंटरनेट बंद किया गया।
वजीर आजम ने कौमी असम्बली में कोई बयान दिया, ना ही पार्लियामान को एतमाद में लिया। अब PTI पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। कलअदम TLP पर पाबंदी बरकरार रहेगी, कत्ल के मुकदमात भी वापस नहीं होंगे। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर दाखिला और मजहबी उमूर की ब्रीफिंग। वजीर आजम को बताया गया कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कलअदम TLP का मकसद ठीक था मगर तरीकाकार गलत था। आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए जामे हिकमत अमली की जरूरत है। वजीर आजम से वजीर दाखिला की भी मुलाकात, मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट किया। साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम पर इस्लामाबाद में कातिलाना हमला। पुलिस के मुताबिक अफसार आलम को पेट में गोली लगी। वो F11 पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। शेख रशीद कहते हैं हमलावर कानून से नहीं बच पाएंगे। मरियम नवाज ने कहा इख्तिलाफी आवाजों को खामोश कराने का कैंसर कई साल से मुल्क को खा रहा है। अफसार आलम को इसी जुल्म का निशाना बनाया गया। मुल्क में कोरोना के बाद थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 68,002 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 5,445 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। फाल केसेस की तादाद 83,298 हो गई। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 5,314 मरीज दाखिल। कोरोना के 549 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से एक और बच्चा जाँ बहक। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना के निशाने पर। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक वायरस से एक और डॉक्टर, एक नर्स जाँ बहक। डॉक्टर खैर मोहम्मद बरकी कांजी अस्पताल में कोरोना से इंतकाल कर गए। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नाजिया भी वेंटिलेटर पर थी। सूबे में कोरोना वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 61 और नर्सिस की 6 हो गई। गुजरांवाला में कोरोना से असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी डॉक्टर खालिद इकबाल इंतकाल कर गए। उधर कोरोना से जाँ बहक साबिक IG KP नासिर दुरानी को सपुर्दे खाक कर दिया गया। चीनी के लिए कतारें क्यों? रेट हुकूमत की मर्जी के मुताबिक तय हुआ, फिर भी शहरियों की लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? लाहौर हाईकोर्ट पर हम। रमजान बाजारों में चीनी पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। सरकारी वकील का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए 15 रुपए के पीछे आपने आवाम को भिखारी बना दिया। कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। इंतजामिया को कतारें ना लगवाने का हलफनामा जमा कराने की हिदायत। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल्स मालिकान से मिलकर 110 अरब रुपए कमाए। एजेंट्स के जरिए चीनी की एक्स मिल कीमत में तेजी से इजाफा किया। शुगर माफिया के कराची से 23 सट्टेबाज पंजाब के सट्टेबाजों से राब्ते में थे। मुलजमान के जरिए इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक अशिया का फॉरेंसिक भी कराया जा रहा है। चीनी स्कैंडल में FIA की जानिब से जमा कराए गए उबूरी चालान में इंकशाफात। चालान कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जमा करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल किया, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम भेजी गई, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा का इससे कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए, इनका जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं? केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन वक्त पर ही कराए जाए। मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद करे। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में अपनी हार नजर आ रही थी, तभी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल इतनी बुरी नहीं। सिंध हुकूमत NA 249 में इंतखाब से कबल सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है।
फवाद चौधरी कहते हैं वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार कर ली गई है, कुछ मशीनें बाहर से मंगवाएंगे। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है। अशियाए खुरोनोश की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस के क़याम की मंजूरी। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ताखीर का खदशा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत तालीमी बोर्ड्स की 3 अरब से जायद की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड्स के पास मुलाजमीन की तनख्वाह देने की भी रकम नहीं है। ग्रांट ना मिली तो इम्तिहानात का इनाकाद मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड को भीख मांग कर इम्तिहानात करवाने होंगे। पाक भारत तनाव खत्म करने के लिए यूएई ने किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसके लिए भारत को कश्मीर का 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस बहाल करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। वजीर खारजा यूएई का दौरा मुकम्मल करके ईरान पहुँच गए। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बात करूंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में कराची से गायब किया गया। 2008 तक किसी को मालूम नहीं था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहां हैं। उनको मर्जी का वकील नहीं दिया गया। पाक जिम्बाब्वे पहला T20 कल होगा। T20 सीरीज की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों को आराम देगी। कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड भी कल जिम्बाब्वे रवाना होगा। सूरज का पारा चढ़ने से पहले ही बादलों की मौज मस्ती। मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों लाहौर समेत दीगर शहरों में बूंदाबांदी और बादलों के डेरे। अंदरूनी सिंध, कश्मीर, कनकोट, शिकारपुर और बलूचिस्तान में डेरा बुगटी और सुई में घटाएं बरस पड़ी। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी भी वायरस का शिकार। मुल्क में मुसलसल छठे रोज 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मजीद 1761 अफराद हलाक। दिल्ली के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स के बेड्स 90% भर गए। लॉकडाउन लगने की वजह से नई दिल्ली के बस स्टैंड पर रश लग गया। बरतानिया ने भारत को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत जाने से रोक दिया।